कैद में पड़े इस आदमी ने एक अजीब चीज देखी। उस जापानी सैनिक ने अचानक से लोहे की जंजीर काट दी और सारे अमेरिकी कैदियों को आजाद कर दिया। फिर उसने टावर पर खड़े सैनिकों को गोली न चलाने का इशारा किया, लेकिन तभी उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी, जहां से दो आंखें उसे घूर रही थीं। पास जाकर देखा तो पता चला कि अंदर कोई बंदा कैद है। उसने बिना देरी किए जंजीर काटी, ढक्कन खोला और उस बंदे को जल्दी से भागने को कहा। निकलो यहाँ से, भागो। पर उस बंदे ने कहा कि भाई, भागना तो एकदम नामुमकिन है। बाहर से ज्यादा सेफ तो इस कुएं के अंदर रहना है। तभी वहाँ कुछ बड़े अफसर उस जापानी सैनिक को बुलाते हैं ताकि वो खुद अपनी जान दे दे। अपने आसपास के अफसरों को एक एक करके मरते देख वो जापानी डर के मारे कांपने लगा। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी खतरनाक परमाणु बम वहाँ गिरता है। बम के जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा धुएं का बादल आसमान में उड़ जाता है। जापानी अपनी जान लेने ही वाला था कि उस बंदे ने उसे झट से रोक लिया और उसे लेकर गहरे कुएं की तरफ भागने लगा। आखिर में जापानी तो सही सलामत कुएं में कूद गया, लेकिन वो बंदा बम के झटके से उड़कर नीचे जा गिरा। उसने कुएं के भारी ढक्कन से जापानी को कवर कर लिया। बाहर हजारों डिग्री की आग भड़क रही थी, लेकिन उस बंदे ने अपने शरीर पर उस खौफनाक आग की तपन को झेल लिया। थोड़ी देर बाद जब बाहर सब शांत हुआ तो जापानी को बस कुछ खरोंचें आई थीं, लेकिन वो बंदा बुरी तरह जलकर राख जैसा हो गया था और हवा में गोश्त जलने की बदबू आ रही थी। पर इसके बाद जो हुआ उसे देखकर जापानी के तो होश ही उड़ गए। वो जला हुआ बंदा देखते ही देखते बिल्कुल ठीक होने लगा और वो कोई और नहीं, अपना कभी न मरने वाला वुल्वरिन था। जापानी बुरी तरह डरकर भागने लगा, पर वुल्वरिन ने उसे रोक लिया। नहीं, बाहर जाना ठीक नहीं। इसके बाद वो दोनों लोहे की जंजीर पकड़कर उस गहरे कुएं से बाहर निकले और बाहर का नजारा देखा तो सब कुछ मलबे में बदल चुका था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। वुल्वरिन अब घने जंगलों में एकदम अकेला जिंदगी बिता रहा था और एक भालू के साथ मजे से रह रहा था। एक रात जंगल में अचानक गोलियां चलने की आवाज गूंजी। वुल्वरिन भारी बारिश में बाहर देखने निकला तो उसने देखा कि जो भालू इतने सालों से उसका साथी था, किसी ने उसका बड़ी बेरहमी से शिकार कर दिया है। उसे जमीन पर तड़पते हुए देखकर वुल्वरिन ने अपने स्टील के पंजे निकाले और एक ही झटके में अपने इस पुराने दोस्त की जान निकालकर उसकी तकलीफ खत्म कर दी। इसके बाद वुल्वरिन उस शिकारी की गंध सूंघते हुए एक बार में पहुंच गया, जहां वो शिकारी अभी भी डींगे हाँक रहा था कि कैसे उस भालू ने उस पर हमला किया था। वुल्वरिन सीधा उसके पास गया, उसका हाथ उठाया और एक ही झटके में उसके हाथ के आर पार हथियार घोंप दिया और उसे अपना नाम बताया। इसके बाद वुल्वरिन ने शराब से उस शिकारी के घाव को साफ किया, जिससे वो दर्द के मारे बुरी तरह तड़प उठा। गुस्से में आकर उसने तुरंत शराब की एक बोतल उठाई और वुल्वरिन के सिर पर दे मारी। इस बात ने वुल्वरिन का पारा एकदम हाई कर दिया। वुल्वरिन उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे रोक लिया। एक लड़की ने कहा कि ऐसे टुच्चे कामों के लिए वुल्वरिन को अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने एक जोरदार लात मारी और उस गुंडे को जमीन पर सुला दिया। ये सब देखकर एक और गुंडे ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही